ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा? भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया, किंतु 17वें युद्ध में वह खुद हार गया और उसे पकड़ लिया गया। गोरी ने बाद में उसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फुड़वा दी। अब यह एक आश्चर्य है कि 16 बार जीतने वाला वीर योद्धा हार कैसे गया। इतिहास बताता है कि जिस दिन वह हारा था, उस दिन वह अपनी पत्नी से अपनी कमर कसवाकर अर्थात अपने वीर्य का सत्यानाश करके युद्ध भूमि में आया था। यह है वीर शक्ति के व्यय का दुष्परिणाम। रामायण महाकाव्य के पात्र राम भक्त हनुमान के कई अद्भुत पराक्रम तो हम सब ने सुने ही हैं, जैसे आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की भरी सभा में से छूटकर लौटना, लंका जलाना, युद्ध में रावण को मुक्का मारकर मूर्छित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा ला देना। ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही प्रताप था। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कहा करता था, असंभव शब्द ही मेरे शब्दकोश में नहीं है, परंतु वह भी हार गया। हारने के मूल कारणों में एक कारण यह भी था कि युद्ध से पूर्व ही उसने स्त्री के आकर्षण में अपने वीर्य का क्षय कर दिया था। सैमसन भी शूरवीरता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था। बाइबल में उसका उल्लेख आता है। वह भी स्त्री के मोहक आकर्षण से नहीं बच सका और उसका भी पतन हो गया। स्वामी रामतीर्थ का अनुभव। स्वामी रामतीर्थ जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया और बाद में निष्कर्ष रूप में बताया कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में या परीक्षा के कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते हैं, वे परीक्षा में प्रायः असफल हो जाते हैं, चाहे वर्ष भर अपनी कक्षा में अच्छे विद्यार्थी क्यों न रहे हो। जिन विद्यार्थियों का चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रह सकता है, वे ही सफल होते हैं। काम विकार को रोकना वस्तुतः बड़ा दुस्साध्य है। यही कारण है कि मनु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, माँ, बहन और पुत्री के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान होती है। वे विद्वानों के मन को भी समान रूप से अपने वेग में खींच ले जाती है। युवा वर्ग से 2 बातें। मैं युवक वर्ग से विशेष रूप से 2 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह वर्ग है जो अपने देश के सुदृढ़ भविष्य का आधार है। भारत का यही युवक वर्ग जो पहले देशोत्थान एवं आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में लगा रहता था, वही अब कामिनियों के रंगरूप के पीछे पागल होकर अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में खोता जा रहा है। यह काम शक्ति मनुष्य के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप है। यह जब युवक में खेलने लगती है तो उसे उस समय इतने उत्साह से भर देती है कि वह संसार में सब कुछ करने की स्थिति में अपने को समर्थ अनुभव करने लगता है। लेकिन आज के अधिकांश युवक दुर्व्यसनों में फंसकर हस्तमैथुन एवं स्वप्नदोष के शिकार बन जाते हैं। हस्तमैथुन का दुष्परिणाम। इन दुर्व्यसनों से युवक अपनी वीर्य धारणा की शक्ति खो बैठता है और वह तीव्रता से नपुंसकता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसकी आंखें और चेहरा निस्तेज और कमजोर हो जाता है। थोड़े परिश्रम से ही वह हाँफने लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अधिक कमजोरी से मूर्छा भी आ जाती है। उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। अमेरिका में किया गया प्रयोग। अमेरिका में एक विज्ञानशाला में 30 विद्यार्थियों को भूखा रखा गया। इससे उतने समय के लिए तो उनका काम विकार दबा रहा, परंतु भोजन करने के बाद उनमें फिर से काम वासना जोर पकड़ने लगी। लोहे की लंगोट पहनकर भी कुछ लोग
काम दमन की चेष्टा करते पाए जाते हैं उनको सिकड़िया बाबा कहते हैं। वे लोहे या पीतल की लंगोट पहनकर उसमें ताला लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस काम विकार के छुट्टी पाने के लिए अपनी जननेंद्रिया ही काट दी और बाद में बहुत पछताए। उन्हें मालूम नहीं था कि जननेंद्रिय तो काम विकार प्रकट होने का एक साधन है। फूल पत्ते तोड़ने से पेड़ नष्ट नहीं होता। मार्गदर्शन के अभाव में लोग कैसी कैसी भूलें करते हैं। ऐसा ही यह एक उदाहरण है। जो युवक 17 से 24 वर्ष की आयु तक संयम रख लेता है उसका मानसिक बल एवं बुद्धि बहुत तेजस्वी हो जाती है। जीवन भर उसका उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहती है। जो युवक 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही अपने वीर्य का नाश करना शुरू कर देता है उसकी स्फूर्ति और हौसला पस्त हो जाता है तथा सारे जीवन भर के लिए उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग वीर्य के संरक्षण के लिए कुछ ठोस प्रयोग सीख ले। छोटे मोटे प्रयोग, उपवास, भोजन में सुधार आदि तो ठीक है, परंतु वे अस्थायी लाभ ही दे पाते हैं। कई प्रयोग से यह बात सिद्ध हुई है। काम शक्ति का दमन या ऊर्ध्वगमन। काम शक्ति का दमन सही हल नहीं है। सही हल है कि इस शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाकर शरीर में ही इसका प्रयोग करके परम सुख को प्राप्त करना। यह युक्ति जिसको आ गई उसे सब आ गया, और जिसे यह नहीं आई वह समाज में कितना भी सत्तावान, धनवान, प्रतिष्ठावान बन जाए, अंत में मरने व अनाथ ही रह जाएगा, अपने आप को नहीं मिल पाएगा। गौतम बुद्ध यह युक्ति जानते थे, तभी अंगुलीमाल जैसा निर्दयी हत्यारा भी सारे दुष्कृत्य छोड़कर उनके आगे भिक्षुक बन गया। ऐसे महापुरुषों में वह शक्ति होती है जिसके प्रयोग से साधक के लिए ब्रह्मचर्य की साधना एकदम सरल हो जाती है। फिर काम विकार से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन में ब्रह्मचर्य सहज ही फलित होने लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ा सा जप करते हैं और बहुत पूजे जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत जप तप करते हैं, फिर भी समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं, उनमें आकर्षण नहीं। जाने अनजाने, हो न हो, जागृत अथवा निद्रावस्था में या अन्य किसी प्रकार से उनकी वीर्य शक्ति अवश्य नष्ट होती रहती है। एक साधक का अनुभव। एक साधक ने, यहाँ उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे स्वयं ही बताया, स्वामी जी, यहाँ आने से पूर्व में महीने में एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सकता था। इतना अधिक काम विकार में फंसा हुआ था, परंतु अब 6-6 महीने बीत जाते हैं पत्नी के बिना, और काम विकार भी पहले की भांति नहीं सताता। दूसरे साधक का अनुभव। दूसरे एक और सज्जन यहाँ आते हैं। उनकी पत्नी की शिकायत मुझे सुनने को मिली है। वह स्वयं तो यहाँ आती नहीं, मगर लोगों से कहा है कि किसी प्रकार मेरे पति को समझाए कि वे आश्रम में नहीं जाया करें। वैसे तो आश्रम में जाने के लिए कोई क्यों मना करेगा, मगर उसके इस प्रकार मना करने का कारण जो उसने लोगों को बताया और लोगों ने मुझे बताया, वह इस प्रकार है। वह कहती है, इन बाबा ने मेरे पति पर न जाने क्या जादू किया है कि पहले तो वे रात में मुझे पास में सुलाते थे, परंतु अब मुझसे दूर सोते हैं। इससे तो वे सिनेमा में जाते थे, जैसे तैसे दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, वही ठीक था। उस समय कम से कम मेरे कहने में तो चलते थे, परंतु अब तो। कैसा दुर्भाग्य है मनुष्य का। व्यक्ति भले ही पतन के रास्ते चले, उसके जीवन का भले ही सत्यानाश होता रहे, परंतु वह मेरे कहने में चले। यही संसारी प्रेम का ढांचा है। इसमें
प्रेम 2-5% हो सकता है, बाकी 95% तो मोह ही होता है, वासना ही होती है। मगर मोह भी प्रेम का चोला ओढ़कर फिरता रहता है और हमें पता नहीं चलता कि हम पतन की ओर जा रहे हैं या उत्थान की ओर। योगी का संकल्प बल। ब्रह्मचर्य उत्थान का मार्ग है। बाबा जी ने कुछ जादू वादू नहीं किया, केवल उनके द्वारा उनकी योगिक शक्ति का सहारा उस व्यक्ति को मिला, जिससे उसकी काम शक्ति ऊर्ध्वगामी हो गई। इस कारण उसका मन संसारिक काम सुख से ऊपर उठ गया है। जब असली रस मिल गया तो गंदी नाली द्वारा मिलने वाले रस की ओर कोई क्यों ताकेगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ब्रह्मचर्य का पवित्र और असली रस छोड़कर घृणित और पतोन्मुख करने वाले संसारिक कामसुख की ओर दौड़ेगा? क्या यह चमत्कार है? सामान्य लोगों के लिए तो यह मानो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, परंतु इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। जो महापुरुष योग मार्ग से परिचित है और अपने आत्ममस्ती में मस्त रहते हैं, उनके लिए तो यह एक खेल मात्र है। योग का भी अपना एक विज्ञान है, जो स्थूल विज्ञान से भी सूक्ष्म और अधिक प्रभावी होता है। जो लोग ऐसी किसी योगी महापुरुष के सानिध्य का लाभ लेते हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है। उन्हें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हस्त मैथुन व स्वप्न दोष से कैसे बचे? यदि कोई हस्त मैथुन या स्वप्न दोष की समस्या से ग्रस्त है और वह इस रोग से छुटकारा पाने को वस्तुतः इच्छुक है, तो सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि अब वह यह चिंता छोड़ दे कि यह मुझे कोई रोग है और अब मेरा क्या होगा, क्या मैं फिर से स्वास्थ्य लाभ कर सकूँगा। इस प्रकार के निराशावादी विचारों को वह जड़मूल से उखाड़ फेंके। सदैव प्रसन्न रहो। जो हो चुका वह बीत गया, बीती सो बीती, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। एक तो रोग, फिर उसका चिंतन और भी रुग्ण बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो। पीछे कितना वीर्यनाश हो चुका है, उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर्य रक्षण हो सके, उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। ध्यान रहे, वीर्य शक्ति का दमन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। वीर्य शक्ति का उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए इस शक्ति के ऊर्ध्वगमन के कुछ प्रयोग हम समझ लें। वीर्य का ऊर्ध्वगमन क्या है? वीर्य के ऊर्ध्वगमन का अर्थ यह नहीं कि वीर्य स्थूल रूप से ऊपर सहस्रार की ओर जाता है। इस विषय में कई लोग भ्रमित हैं। वीर्य तो वही रहता है, मगर उसे संचालित करने वाली जो काम शक्ति है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वीर्य को ऊपर चढ़ाने की नाड़ी शरीर के भीतर नहीं है, इसलिए शुक्राणु ऊपर नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर एक विद्युतिक चुंबकीय शक्ति होती है जो नीचे की ओर बहती है। तब शुक्राणु सक्रिय होते हैं। इसलिए जब पुरुष की दृष्टि भड़कीले वस्त्रों पर पड़ती है या उसका मन स्त्री का चिंतन करता है, तब यही शक्ति उसके चिंतन मात्र से नीचे मूलाधार केंद्र के नीचे जो काम केंद्र है, उसको सक्रिय कर वीर्य को बाहर धकेलती है। वीर्य स्खलित होते ही उसके जीवन की उतनी काम शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। योगी और तांत्रिक लोग इस सूक्ष्म बात से परिचित थे। स्थूल विज्ञान वाले जीवशास्त्री और डॉक्टर लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए आधुनिकतम औजार होते हुए भी कई गंभीर रोगों को वे ठीक नहीं कर पाते, जबकि योगी के दृष्टिपात मात्र या आशीर्वाद से ही रोग
ठीक होने के चमत्कार हम प्रायः देखा सुना करते हैं। आप बहुत योग साधना करके ऊर्ध्वरेता योगी न भी बनो, फिर भी वीर्य रक्षण के लिए इतना छोटा सा प्रयोग तो कर ही सकते हो। वीर्य रक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोग। अपना जो काम संस्थान है वह जब सक्रिय होता है तभी वीर्य को बाहर धकेलता है, किंतु निम्न प्रयोग द्वारा उसको सक्रिय होने से बचाना है। जो ही किसी स्त्री के दर्शन से या कामुक विचार से आपका ध्यान अपनी जननेंद्रिय की तरफ खींचने लगे, तभी आप सतर्क हो जाओ। आप तुरंत जननेंद्रिय को भीतर पेट की तरफ खींचो, जैसे पंप का पिस्टन खींचते हैं। उस प्रकार की क्रिया मन को जननेंद्रिय की केंद्रित करके करनी है। योग की भाषा में इसे योनि मुद्रा कहते हैं। अब आंखें बंद करो, फिर ऐसी भावना करो कि मैं अपने जननेंद्रिय संस्थान से ऊपर सिर में स्थित सहस्रार चक्र की तरफ देख रहा हूँ। जिधर हमारा मन लगता है उधर ही यह शक्ति बहने लगती है। सहस्रार की ओर वृत्ति लगाने से जो शक्ति मूलाधार में सक्रिय होकर वीर्य को स्खलित करने वाली थी, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर आपको वीर्य पतन से बचा लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका मन काम विकार का मजा लेने में अटक गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़े संकल्प और विवेक का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से महत्वपूर्ण फायदा होने लगेगा। आप स्पष्ट महसूस करेंगे कि एक आंधी की तरह काम का आवेग आया और इस प्रयोग से वह कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। दूसरा प्रयोग। जब भी काम का वेग उठे, फेफड़ों में भरी वायु को जोर से बाहर फेंके। जितना अधिक बाहर फेंक सको उतना उत्तम। फिर नाभि और पेट को भीतर की ओर खींचे। 2-3 बार के प्रयोग से ही काम विकार शांत हो जाएगा और आप वीर्य पतन से बच जाओगे। यह प्रयोग दिखता तो छोटा सा है, मगर बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक प्रयोग है। भीतर का श्वास काम शक्ति को नीचे की ओर धकेलता है। उसे जोर से और अधिक मात्रा में बाहर फेंकने से वह मूलाधार चक्र में काम केंद्र के सक्रिय नहीं कर पाएगा। फिर पेट व नाभि को भीतर संकोचने से वहाँ खाली जगह बन जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए काम केंद्र के आसपास की सारी शक्ति जो वीर्य पतन में सहयोगी बनती है, खींचकर नाभि की तरफ चली जाती है और इस प्रकार आप वीर्य पतन से बच जाएंगे। इस प्रयोग को करने में न कोई खर्च है, न कोई विशेष स्थान ढूंढने की जरूरत है। कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। काम विकार न भी उठे तब भी यह प्रयोग करके आप अनुपम लाभ उठा सकते हैं। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट की बीमारियां मिटती है, जीवन तेजस्वी बनता है और वीर्य रक्षण सहज में होने लगता है। वीर्य रक्षक चूर्ण। बहुत कम खर्च में आप यह चूर्ण बना सकते हैं। कुछ सूखे आंवलों से बीज अलग करके उनके छिलकों को कूटकर उसका चूर्ण बना लें। आजकल बाजार में आंवलों का तैयार चूर्ण भी मिलता है। जितना चूर्ण हो उससे दुगुनी मात्रा में मिश्री का चूर्ण उसमें मिला दो। यह चूर्ण उनके लिए भी हितकर है जिन्हें स्वप्न दोष नहीं होता हो। रोज रात्रि को सोने से आधा घंटा पूर्व पानी के साथ 1 चम्मच यह चूर्ण ले लिया करो। यह चूर्ण वीर्य को गाढ़ा करता है, कब्ज दूर करता है, वात पित्त कफ के दोष को मिटाता है और संयम को मजबूत करता है। गोंद का प्रयोग। 6 ग्राम खेरी गोंद रात्रि को पानी में भिगो दो। इसे सुबह खाली पेट ले लो। इस प्रयोग के दौरान अगर भूख कम लगती हो तो दोपहर को भोजन के पहले अदरक व नींबू का रस मिलाकर लेना चाहिए। तुलसी एक अद्भुत औषधि
फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि है। तुलसी पर किए गए प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रक्तचाप और पाचन तंत्र के नियमन में तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों के लिए तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तुलसी रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा करने एवं याद शक्ति बढ़ाने में भी अनुपम सहायता करती है। तुलसी दल एक उत्कृष्ट रसायन है। यह त्रिदोष नाशक, रक्त विकार, वायु, खांसी, कृमि आदि की निवारक है तथा हृदय के लिए बहुत हितकारी है। ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र। एक कटोरी दूध में निहारते हुए इस मंत्र का 21 बार जप करें। तत्पश्चात उस दूध को पी लें। ब्रह्मचर्य रक्षा में सहायता मिलती है। यह मंत्र सदैव मन में धारण करने योग्य है। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितं मनःस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। पाद पश्चिमोत्तासन। विधि। जमीन पर आसन बिछाकर दोनों पैर सीधे करके बैठ जाओ। फिर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर झुकते हुए सिर को दोनों घुटनों से मिलाने का प्रयास करो। घुटने जमीन पर सीधे रहे। प्रारंभ में घुटने जमीन पर न टिके तो कोई हर्ज नहीं। सतत अभ्यास से यह साधन सिद्ध हो जाएगा। यह साधन करने के 15 मिनट बाद 1-2 कच्ची भिंडी खानी चाहिए। सेब फल का सेवन भी फायदा करता है। लाभ। इस आसन से नाड़ियों की विशेष शुद्धि होकर हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और शरीर की बीमारियां दूर होती है। बदहजमी, कब्ज जैसे पेट के सभी रोग, सर्दी जुकाम, कफ गिरना, कमर का दर्द, हिचकी, सफ़ेद कोढ़, पेशाब की बीमारियां, स्वप्न दोष, वीर्य विकार, अपेंडिक्स, साइटिका, नलों की सूजन, पांडु रोग, पीलिया, अनिद्रा, दमा, खट्टी डकारे, ज्ञान तंतुओं की कमजोरी, गर्भाशय के रोग, मानसिक धर्म की अनियमितता व अन्य तकलीफें, नपुंसकता, रक्त विकार, ठिंगनापन व अन्य कई प्रकार की बीमारियां यह आसन करने से दूर होती है। प्रारंभ में यह आसन आधा मिनट से शुरू करके प्रतिदिन थोड़ा बढ़ाते हुए 15 मिनट तक कर सकते हैं। पहले 2-3 दिन तकलीफ होती है, फिर सरल हो जाता है। इस आसन से शरीर का कद लंबा होता है। यदि शरीर में मोटापा है तो वह दूर होता है और यदि दुबलापन है तो वह दूर होकर शरीर सुडौल तंदुरुस्त अवस्था में आ जाता है। ब्रह्मचर्य पालने वालों के लिए यह आसन भगवान शिव का प्रसाद है। इसका प्रचार पहले शिवजी ने और बाद में जोगी गोरखनाथ ने किया था। पांदागुष्ठानासन। इसमें शरीर का भाग केवल पांव के अंगूठे पर आने से इसे पांदागुष्ठानासन कहते हैं। वीर्य की रक्षा व ऊर्ध्वगमन हेतु महत्वपूर्ण होने से सभी को, विशेषतः बच्चों व युवाओं को यह आसन अवश्य करना चाहिए। लाभ। अखंड ब्रह्मचर्य की सिद्धि, वज्रनाड़ी, वीर्य नाड़ी व मन पर नियंत्रण तथा वीर्य शक्ति को ओज में रूपांतरित करने में उत्तम है। मस्तिष्क स्वस्थ रहता है व बुद्धि की स्थिरता व प्रखरता शीघ्र प्राप्त होती है। रोगी निरोगी सभी के लिए लाभप्रद है। रोगों में लाभ। स्वप्न दोष, मधुमेह, नपुंसकता व समस्त वीर्य दोषों में लाभप्रद है। विधि। पंजों के बल बैठ जाए। बाएं पैर की एड़ी, सिवनी, गुदा व जनेंद्रिय के बीच का स्थान पर लगाए। दोनों हाथों की उंगलियां जमीन पर रखकर दाएं पैर बाई जंघा पर रखें।
सारा भार बाएं पंजे पर विशेषतः अंगूठे पर संतुलित करके हाथ कमर पर या नमस्कार की मुद्रा में रखें। प्रारंभ में कुछ दिन आधार लेकर कर सकते हैं। कमर सीधी व शरीर स्थित रहे। श्वास सामान्य, दृष्टि आगे किसी बिंदु पर एकाग्र व ध्यान संतुलन रखने में हो। यही क्रिया पैर बदलकर भी करें। समय प्रारंभ में दोनों पैरों से आधा 1 मिनट, दोनों पैरों को एक समान समय देकर यथासंभव बढ़ा सकते हैं। सावधानी, अंतिम स्थिति में आने की शीघ्रता न करें। क्रमशः अभ्यास बढ़ाएं। इसे दिन भर में 2-3 बार भी या कभी भी कर सकते हैं, किंतु भोजन के तुरंत बाद न करें। बुद्धि शक्तिवर्धक प्रयोग। लाभ, इसके नियमित अभ्यास से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं। चोटी के स्थान के नीचे गाय के खुर के आकार वाला बुद्धिमंडल है, जिस पर इस प्रयोग का विशेष प्रभाव पड़ता है और बुद्धि व धारणा शक्ति का विकास होता है। विधि, सीधे खड़े हो जाए। हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटा कर रखें। सिर पीछे की तरफ ले जाए। दृष्टिमान आसमान की ओर रहे। इस स्थिति में 25 बार गहरा श्वास ले और छोड़े। मूल स्थिति में आ जाए। मेधा शक्तिवर्धक प्रयोग। लाभ, इसके नियमित अभ्यास से मेधा शक्ति बढ़ती है। विधि, सीधे खड़े हो जाए। हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटा कर रखे। आंखें बंद करके सिर को नीचे की तरफ इस तरह झुकाए कि टूढ़ी कंठकूप से लगी रहे और कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में 25 बार गहरा श्वास ले और छोड़े। मूल स्थिति में आ जाए। विशेष श्वास लेते समय मन में ओमकार का जप करें व छोड़ते समय उसकी गिनती करें। ध्यान दें, प्रत्येक प्रयोग सुबह खाली पेट 15 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 25 बार तक कर सकते हैं।